साथियों, मेरी बहने, आज ये जो प्रोग्राम रखा यूथ का, क्योंकि युवा खास करके हरियाणा का बहुत क्रांतिकारी युवा है और इससे 13 महीने आंदोलन करवाना, क्योंकि हरियाणा तो ये था ना कि भाई ये तो 5-6 दिन में कर सकता है, जो भी करेगा 5-6 दिन से ज्यादा चलाता ही नहीं। तो इन्होंने बहुत चीजें सीखी और जैसे संयुक्त मोर्चे ने कहा, हरियाणा के लोग उस पैटर्न पे चले। युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रही हरियाणा में, वो चाहे वहां पे लंगर की व्यवस्था करनी हो या यहां से शीत लस्सी और दूध भिजवाना हो, गांव से चंदा इकट्ठा करके उसका सामान वहां पे भिजवाना हो। तो 13 महीने आंदोलन ऐसे ही नहीं चलता है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चलता है। पंजाब के लोगों को भी जब पूरा यह होगा कि हरियाणा हमारे साथ में खड़ा हुआ है, और खास करके हरियाणा की खाप पंचायतें, जिन्होंने बीच में कुछ लोगों ने चलाई कि खाप पंचायतों को अपनी कमेटी में शामिल क्यों नहीं करते। देखिए, खाप पंचायत ने कहा कि नहीं, कमेटी भी वही रहेगी जो एक बार चुन दी, और संयुक्त मोर्चा ही उसका मेंबर है। हम पूरी सपोर्ट उनकी करेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो बड़ा योगदान खाप पंचायतों का रहा और हर कदम कदम पे खाप पंचायतें खड़ी रही, अपने टेंट लगाए, अपनी व्यवस्था अपने आप करते रहे, अपना नाम के हमारी ये खाप है, हमारी ये है, अपना परिचय वहां पे देते रहे। एक जैसे खाप की कुश्ती होती थी पहले कंपटीशन की, ऐसे कंपटीशन मोर्चे पर आज सरकार उसी से ही घबराई। और आज भी सरकार को यह है कि अगर कोई भी गड़बड़ करी तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये खड़ा हुआ है। आज भी सरकार से पूरी ताकत के साथ में ये लोग खड़े, नहीं तो सरकार तो अब तक की बहुत पुलिस लेकर आ जाती। अभी भी जैसे आपके यहां पे भी इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, और उसके बाद में भी मंडियां बंद कर रहे, खरीद व्यापारी सीधा कहते कि आप खरीद कर लो। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि धीरे धीरे किसान जो बड़े व्यापारी हैं उनके गोदामों पे खुद जाना शुरू कर रहे हैं। मंडिया सिस्टम खत्म हो जाए, जैसे बिहार में पूरा मंडी सेक्टर 17 साल 18 साल पहले खत्म कर दिया। जो वहां के मजदूर आते हैं, जिसको मजदूर कहते हैं, वहां के किसान हैं। यही हाल ये पूरे देश में बढ़ाना चाहते हैं। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा, उसकी तैयारी। ये जो यहाँ पे जो लोग आ रहे, आज बुलाए क्यों? यूथ बुलाए थे, लेकिन जो बुजुर्गवार है उन्होंने कहा कि नहीं, मीटिंग हो रही तो हम भी चले। तो ये वहां है, ये लगत है अपने काम के प्रति, अपनी छिनती हुई जमीन इन किसानों को दिखाई दे रही है। आज आप देखोगे कि सड़क के नजदीक की जमीन किसान के पास नहीं बची, सब बिक गई। और बड़ा षड्यंत्र है आपकी जमीन छीनने का। बड़े व्यापारी ने शहर में बैठे लोगों ने आपकी सड़क के नजदीक की सब जमीन खरीद ली, उस पर दीवारें कर ले। रास्ता आपका अंदर जो सेक्टर है वो 7-8 फुट का है, उसके बराबर में दीवार कर दी। पीछे खेत में आप लेकर कुछ जा ही नहीं सकते, पिछले वाला सस्ता देगा। ये प्लान रहती है उनकी। अपनी जमीनों को भी बचाना है, अपने फसलों को भी बचाना है। जैसे अभी बरसात हुई 2-3 दिन, तो बरसात में बहुत पूरी तरह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई। वो धान की फसलें हो, वो बाजरे की फसलें हो, जो फसलें पक के कटाई पे नीचे जमीन में आ गई थी,
वो फसल जड़ गई, वो खत्म होगी। बीमा कंपनी किसान के खाते में पैसे वापसी भेज रही है। भाई बीमा कहीं क्या होता है? बीमा यही तो कि नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई करे, या ऐसा भी होगा कि बीमे के पैसे ले लिए, नुकसान हुआ तो वही पैसे उसके वापसी दे रहे हैं। सरकारें हमारा पैसा जो नुकसान हुआ उसकी पूरी मपाई तुलाई करवा दे किसानों से, अपने पटवारी अधिकारी वहां पे भेजे जिन किसान का नुकसान हुआ। आज भी खेतों में पानी खड़ा हुआ है और उसका जो भी मुआवजा बैठता हो वो किसानों के खाते में पहुंचाने का काम करे। नहीं तो फिर आंदोलन होंगे, सरकार फिर कहेगी ये तो आंदोलन करते रहते हैं 24 घंटे। पहले सूखे ने किसानों को मारा और ये 3 दिन की बरसात में मार दिया। और ये यहां नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में ये है, बारिश से नुकसान हुआ। गन्ने का किसान भी था, वो नीचे गिर गया तो उसकी जो बधाई कड़ाई होगी तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। धान का किसान बहुत खत्म हुआ तो नीचे गिर गया, वो क्या हुआ? धान था। यही बाजरे का हाल है। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा ये कि आज की चीज पे हमारा है कि यूथ को आगे आना पड़ेगा। यूथ संगठन में रहेगा तो उसकी उम्र 40 साल, ये बात में मेन बॉडी में आ जाएगा। हम कमेटी का गठन करेंगे, 10 रुपए की मेंबरशिप। यहां पे पहले भी लोग यहां पे आए, हमने सबको रोका कि अपना गांव का धन गांव में रखना। 10 रुपए, ये नहीं कि एक आदमी को ये बुक दे दी, इसमें 25 बुक है कि उसने 250 रुपए जमा कर दिया, नाम लिख दे अपने जानने वालों के क्यों काम किसी से ले तो 250 रुपए जमा करते। अगर कहते जी मैं तो 25 बने देना, आप अपने घर से, पड़ोसी से, आपके घर के मेंबरों का दूसरा कोई आदमी काटेगा, उससे 10 रुपए देने हैं। जब वो 10 रुपए दे देगा तो आप पक्का मान लेना कि ये हमारा मेंबर है। और अगर ये रसीद वो लेकर वो 10 रुपए ये कहेगी ना मैं तो देता नहीं जी, तो ये समझ लेना कि ये आपका मेंबर है ही नहीं, ये किसान संगठन में काम नहीं करना चाहता। उसको ये रसीद दो, उससे 10 रुपए लेने, ज्यादा भी नहीं लेने इसके। देखो इसमें यहाँ हरियाणा वाले बहुत दानदाता, इसमें 1000 रुपए भी भर देंगे। 1000 नहीं चाहिए, 10 रुपए चाहिए। महिलाओं से भी लो, उसके घर में जितने भी आदमी सबसे 10-10 रुपए, तो उसको पता रहे कि मैं किसान संगठन का मेंबर हूं। ये जैसे ही कोई 25 मेंबर बना देगा तो ये लास्ट की एक जो रसीद है ये सक्रिय मेंबर की है। जो 25 बना होगा वो एक अभी अपने पास में रखेगा। तो जो भी पदाधिकारी कोई बढ़ेगा जिसके पास में ये 25 वाली होगी वही बढ़ेगा। पंजाब में तो चुनाव करवाते थे, जिलाध्यक्ष का चुनाव करवाते थे। वहां पर देखिए कि जिलाध्यक्ष के लिए कैंडिडेट है कि 5 है कि रसीदे दे दो पंचों। तो एक तो मेंबरशिप बढ़ गई, लोग जुड़ गए और 800, 1000, 2000 रसीदें कट गई, 2000 सक्रिय मेंबर हो गए, उनका चुनाव करवा दिया। वोट डालो भाई, किस किस को डाल दी। लेकिन ओरिजिनल जेन्युइन उसका पता हो, गांव का भी पता हो, उसका टेलीफोन नंबर हो, उससे आदमी पूछ सके तो किसने मेंबर बनाया। क्योंकि जब मेंबर बनेगा तो वही लोग आंदोलन में आएंगे। आप फर्जी बना कर दोगे, इसमें तो बढ़ जाएगा लेकिन वो आंदोलन में आएगा नहीं। बड़ी जरूरत है अब आंदोलन की। और हमको मेंबरशिप के माध्यम से जोड़ना, जैसे संघ के लोग जोड़ रहे हैं, वो भी तो यही करें। अगर आपने उसे 2 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये दे दिए तो आपका फजीता बांट देंगे। आपने दिए थी हमारी मीटिंग है न्यूज में आओ, अपने घर से 10 रोटी ले जाओ, जो हमारे फार्मूले थे सारे छीन लिए उन्होंने। हम जो भंडारे में कहते थे, जब भी बड़े बड़े आंदोलन जहां पर चले तो टिकैत साहब कहते थे कि हर घर से 10 रोटी बनवा के जाओ। अगर 10 रोटी बनेगी, महिलाएं बनेगी, तो उनको पता रहेगा कि आज रोहतक में मीटिंग है और वहां पर 10 रोटी जानी हुई, तो महिलाओं को पता रहेगा हमें 10 बार ऐसे करेगी तो एक माड़ा होगी, 10 रोटी में एक माड़ा होगी, 108 मोदी की तो जाप हो गया पूरा यूनियन का।
किसान संगठन का जाप हो गया आपके घर में ही, पता भी नहीं चला, उसके याद रहेगा। और यहाँ पे किसी ने भंडारा चला दिया, घर से कुछ आया नहीं ना, हम घर वालों को बताते अब हम कहां जा रहे। ये चर्चा रहनी चाहिए आंदोलन की। जब चर्चा होगी ये जब ही इसका बेनिफिट होगा। ये वैचारिक क्रांति होगी। अब दुनिया में जो भी क्रांति होगी वो वैचारिक क्रांति होगी, विचार से उत्पन्न होने वाली क्रांति। जैसे अभी सब लोगों के बीच में बताया कि एमएसपी सरकार ने नहीं दी, तो सबके विचार में है ये। अभी बहुत पत्रकार पूछते हैं कि हासिल क्या हुआ। हाँ, हासिल तो हुआ भाई, देश का प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जब भाषण देता है तो किसान का नाम लेता है, हासिल हुआ हमको। उनके दिमाग से किसान शब्द नहीं निकला, हासिल हुआ हमको। वे भूलेंगे नहीं किसान को, ना किसान आंदोलन को भूलेंगे। वे हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारे जो शहीद हुए हैं उनका नाम नहीं ले रहे, हमें भी पता। लेकिन उनके दिमाग में किसान है, देश का मजदूर है, देश का आदिवासी है, महिलाएं हैं। ये दिल्ली का आंदोलन उनके जहन में है। और आपके एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये आम लोगों को पता है कि भाई एमएसपी मिलनी चाहिए। जिस दिन एमएसपी मिल जाएगी उस दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि धान 24 क्विंटल तुलाई होगी, बाजरा 18 होगा या 22 होगा ना। जब एक कानून बन गया कि एमएसपी से नीचे पे कोई भी व्यापारी खरीद नहीं करेगा, तो ले जाएगा, उससे नीचे पे खरीद होगी नहीं। 2100 रुपए से कम पे बाजरा टिकेगा नहीं, सबको पता है। अगर किसी को व्यापारी को खरीदना है तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगा। सरकार इसलिए नहीं करती कि इनके जो बड़े व्यापारी दोस्त हैं उनको फायदा कैसे होगा। उनको फायदा जब भी तो होगा कि बिहार में धान 800 रुपए जब बिकेगा। ये जो सेलर्स वाले हैं, जो बड़े बड़े कंपनी बिहार से खरीदते हैं 800 और 1000 रुपए में, मसूर खरीद रहे वहां से 1600 1800 रुपए क्विंटल, मक्का खरीद रहे वहां पे 1000-1100 रुपया, गेहूं 1400 रुपया, तो कैसे बच जाएगा किसान। यही आपके यहाँ पे है, बाजरे का हाल यही रहेगा, यही गेहूं का है। अब क्या कहते हैं कि गेहूं का ठीक रहा, भाई गेहूं का आपको उससे ठीक नहीं रहा। प्राकृतिक के उससे गेहूं 20% कम हुआ, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, उससे गेहूं की पैदावार कम हुई, और उससे आप कह रहे कि रेट आपका ठीक रहा। आप अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने जो लीडर हैं आपके, आप उन पर ध्यान दो। हमारे जो बुजुर्गवार हैं गांव में, उनसे सलाह मशवरा करो। और जो खासकर का यूथ है, अपने खेत में भी काम करो। आज से 25 साल बाद में जिसने जमीन रोक ली, उसको ये आंदोलन करने की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो वो जमीन को बेच जाएगा, अगर बचेगी तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो भी दिक्कत है ये 10, 15, 20 साल है, समझ जाएंगे। जनसंख्या देश की बढ़ जाएगी, जमीनें कुछ अपना बेच देंगे। जमीन बेच के जिसको गाड़ी खरीदने का शौक पड़ेगा, मकान बनाने का शौक पड़ेगा, वो बेचेगा। और महंगी जमीन को किसान बेचता है, सस्ती जमीन को किसान खरीदता है। महंगी जमीन तो होगा, 1 किला बेच दो, आप मौज देंगे, पाड़ा की बेच लो। तो नहीं पता कि अगर ये जमीन आपके बाप दादा पड़बापा बेच के चले जाते हैं तो आप क्या करते। तो जमीनों को अपनी सुरक्षित रखो, इसको बेचो मत। यही बचेगी और कुछ नहीं बचना आने वाला टाइम। पशुधन कैसे हमारा खत्म हुआ, हमारे आंखों के सामने खत्म हो गया। जैसे कोरोना एक बीमारी आई, पता भी नहीं चला, दिखाई नहीं दी, ऐसे ही लंपी जो बीमारी आ रही, हमारा दूध का उत्पादन कम होगा। और ये ऐसा भी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये वायरस छोटा हुआ पाएगा, जिससे देश में दूध का उत्पादन कम हो। जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे दूध का व्यापार करना चाहती है, उनका या सरकार का किसी का षड्यंत्र तो नहीं है। मतलब लाखों पशु हमारे राजस्थान में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में सारी गाय हमारी मर रही है, तो प्रोडक्शन तो कम होगा। क्योंकि भारत सरकार समझौता करना चाहती है बाहर से।
और उन्होंने कहा कि हम जो बाहर की कंपनियां हैं कि हम 22 रुपया लीटर दूध गांव में बेच देंगे। अगर वे 22 रुपया लीटर दूध गांव में बेचेंगे तो दूध के पशु का क्या होगा? यहाँ का जो पूरा हरियाणा की जो इकोनॉमी की है पूरा पशु पे आधारित है। यहाँ के पशु का क्या होगा? हरियाणा से अगर पशु को निकाल दे तो हरियाणा तो आधा हो जाएगा इकोनॉमी। तो ये एक बड़ी साजिश है। ऐसे ही बीच का एक हम अभी 7 दिन दिल्ली में रहे तो 149 देशों के लोग वहां पे थे। बीज पूरी दुनिया में खत्म हो रहे हैं तो वहां पे पूरी बहस ये थी कि इन बीजों का जो बचे हुए बीज हैं करीब 3.5 लाख से ज्यादा बीज हमारे पास में धान की वैरायटियां हैं जो सुरक्षित अभी भी है। बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं, खास करके ज्यादातर आदिवासी लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कंपनियों के सब बीज आ गए। तो कंपनियों का यह है कि खास करके अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो बड़े विकसित देश हैं कि जो बीज रखे हुए हैं इनका आदान प्रदान कर दो, हमारा इस पर अधिकार हो। हमने कहा कि जिस देश के जो बीज है अधिकार उसमें रहना चाहिए, हम भी उसमें साथ दे रहे हैं। तो बड़ी बहस अब चल रही है। तो बहुत से इशू आने वाले हैं आपके सामने, उसके लिए संगठित होना जरूरी है, कमेटी बनानी जरूरी है। आपको गांव गांव कमेटियां आपकी बढ़ेगी, प्रदेश स्तर पर कमेटियां रहेगी, देश स्तर पर रहेगी और जहां पे भी आंदोलन होंगे वहां पे चले। एक आदमी एक दिन चला जाओ, बाबू में ट्रैक्टर की तरह साल भर में एक दिन जरूरत पड़ती है एक ट्रैक्टर की, पूरी पॉलिसी बना दो भाई आपका ट्रैक्टर एक दिन चाहिए, बस हमको बता देंगे जिस दिन जरूरत जहां होगी तो उसमें से ही काम चल जाएगा। न सब ट्रैक्टर जाते न सारे आदमी कहीं जाते। लेकिन मेंबरशिप से आप इसको जोड़ोगे 10 रुपए वाली से, और जितना भी फिर जो 10 रुपए आप जुड़ेगा आपको फिर गल्ला देना है, आपको 100 रुपए देना है, आपको 1000 रुपए देना है अपनी गांव की कमेटी में। तो गांव का धन फिर आप गांव में रखो पूरा, उसको किसी को देने की जरूरत नहीं है। हमने जब आंदोलन चला उस टाइम में भी हमने बताया कि अपने गांव का धन किसी बाहरी आदमी को मत दो, गांव का धन गांव में। तो इन सब चीजों का आप काम करोगे और यूथ आगे बढ़ेगा। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, युवा हैं, इन सबको आप आंदोलन के माध्यम से, अपनी खेती बाड़ी के माध्यम से, आपस में लड़ाई झगड़े गांवों में हो रहे तो उनके फैसले करो, नशा पत्ती आप कितने लोग छोड़ सकते हो वो, इन सब चीजों पर काम करें। और जो 11 पगड़ियों का जो कॉन्सेप्ट चलाया है, 11 पगड़ी ये नहीं है जो मंच पे रहेंगे उनको ही आप दोगे। जो भी पगड़ी फिर सर से ना उतारे, वो चाहे 60 साल की उम्र हो या उसकी कम की भी हो, ये नहीं है सम्मान के लिए यहाँ पे पैर जाके उतार दी। हाँ, जो भी आपको दी जाए आप अपने हिसाब से कलर आप अपना जो भी आपको ठीक लगे, सफेद लग रहा, पीला लग रहा, हरा लग रहा, जो भी आप पहन सकते हो उसको पहनो। लेकिन ये पगड़ी की परंपराएं हमको डालनी पड़ेगी, ये धीरे धीरे छूटेगी। अगर हरियाणा छोड़ देगा तो यूपी ने तो आज से 40 साल पहले छोड़ दी। वहां तो टोपी आएगी, वहां भी धीरे धीरे गायब होगी। वहां पे भी हमने शुरू करवाया है, वहां टोपी या पगड़ी, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ज्यादा उनको पगड़ी पहनानी शुरू करिए वहां पे। और जितने भी हैं उनको मगर टोपी ओढ़ो या पगड़ी सिर्फ खुला नहीं रहेगा। तो एक अभियान चला रखा, तो ये अभियान यहाँ पे आज हमको ठीक दिख रहे कि पगड़ी या सिर पर चादर लपेट के बहुत लोग यहाँ पे हैं। ये परंपराएं बढ़नी चाहिए और इसी से ही किसान से लगते हैं। जब पगड़ी सिर पर रहती है, कुछ बांध लगते हैं तो दूसरे लोग भी सम्मान हमारा करते हैं। और हमारा तो भाई अब आना जाना सिखों के साथ में है, पंजाब में आना जाना है, बुधवार में आना जाना है, फिर कहीं से बोलेगा फिर सिर पर ढकोगे, तो ऐसा झंझट पाड़ोगे कि अपना परमानेंटली बांध लो कोई कैसी जैसी जिसको बनती हो। हमारे तो दूसरी नहीं बनती, हम अपने ऐसे बांध लें तो बांधनी चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी का, रवि आजाद का, इनकी पूरी कमेटी, हमारी बहने सभा, इनका धन्यवाद, जितने भी बुजुर्ग वाला गए इनका। और जो धर्मशाला बनाई, ये तो महल बना रखा, धर्मशाला थोड़ा है, महल बना है। तो
इन दानदाताओं का, जो यहाँ की कमेटी है उसका भी धन्यवाद, और जो अध्यक्ष है धर्मशाला के, भाई अगर वो बांधनी रहेंगे परमानेंट पगड़ी तो देखिए दूसरे लोग भी बांध देंगे। अगर वही ये सीखेंगे कि भाई बाढ़ बाढ़े हैं बिल्कुल कुछ नहीं करना, अभी लड़कों को करने दो या बच्चों को करने दो, अब आपकी उम्र होगी, आप इसके अध्यक्ष हो, और भाई 60 का प्रस्ताव करोगे जितने लोग ये हैं ये पगड़ी परमानेंट बांध देंगे, ठीक है जी, 8 आओ भाई सब, बस अपना 8 आ गया भाई, जिसको मिली सब बांध नहीं है। रंग कैसा ही बांध दिया, क्योंकि यहाँ पहले रंग पे कुछ लगे मुझे में भावना कैसा ही बांध लियो। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।